ऐसे जालिमों को उसको जब तक सजा ना मिले तब तक हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। बाहर से आएगी, कौन आदमी किस रूप में आ रहा है, कौन आदमी किस रूप में आ रहा है, उसके अंदर इंसानियत है या नहीं। हमें तो धारा खत्म होने के बाद यही तोहफे मिल रहे हैं। जिस माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी जिसने बेटी को पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन इस जम्मू कश्मीर में हमारी बेटी सेफ नहीं है। का टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, दहलीज ऊंची है पार करा दे। आपने ये गाना सुना होगा, लेकिन आज ये गाना मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज एक शर्मनाक बात जो है वो सामने आती है। क्या बीतती होगी उस बाबा पे या क्या उस माँ पे बीती होगी जब उन्होंने सुना होगा कि उनके बच्चे के साथ वो शब्द बोलते हुए भी शर्म आती है, रेप रेप रेप। यानी कि जम्मू में भी अब ये जो है लगभग एक शर्मनाक हादसा जो रिहाड़ी से आया है। आज इस बात पे जो है हम बात करना चाहेंगे कि आखिर कौन कसूरवार है, क्या सज़ा होनी चाहिए उसकी जिसने इस को अंजाम दिया है। आइए बात करते हैं पूरी बात के अलावा अगर हम बात करें तो शहर रिहाड़ी के इलाके में मकान में किराए पर रहने वाली एक युवती के साथ किराए पर रहने वाले एक व्यक्ति की दुर्घटना की जिसने रेप किया। घटना के वक्त बच्ची कमरे में अकेली थी, उसके परिवार वाले किसी काम से सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए थे। आपको बता दें कि बच्ची के रेप करने वाला छत्तीसगढ़ का निवासी है जिसका नाम मोहन सिंह कहा जाता है। एक और क्राइम रिपोर्ट जो है ये सामने आती है। इसके अलावा आपको बता दें कि पक्काडंगा पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी भी कर रही है, लेकिन वो व्यक्ति जो था एक धोखाधड़ी से किसी बहाने से उस घर में घुसता है और उस बच्ची के साथ रेप करता है। लेकिन जब लड़की की उस बच्ची की उस युवती की चीख चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वहाँ पर एक लेडीज आती है जिसे वो व्यक्ति देख के जो लगभग वहाँ से फरार हो जाता है। ये बच्ची राजौरी मंडी की रहने वाली थी, लेकिन आपको माफ़ी चाहता हूँ, पुंछ जो है पुंछ मंडी की रहने वाली थी। चाहे वो बच्ची किसी की भी हो, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, लेकिन है तो हमारे भारत की बेटी। कितना सिस्टिक एक्शन लेती है यहाँ पे सरकार, कितनी जल्दी उस आरोपी को पकड़ा जाता है, वो तो अभी आने वाले समय पता लग जाएगा। फिलहाल जो है हम यहाँ पे आज आपको हमारे स्टूडियो में खास मेहमान जो एक सोशल वर्कर भी हैं, हम बात करें कि हर वो पर्सन आगे आया है चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़। तो यहाँ बात मज़हब की नहीं हो रही, यह बात हो रही है कि हमारे जम्मू में भी अब ये चीज़ें देखने को मिल रही है। आए दिन सड़कों पे आप देख सकते हैं हालत ख़राब है, आए दिन कोई ना कोई अपने हक़ के लिए लड़ रहा है। आए दिन कभी बच्चियाँ रोड पे होती हैं अपने इंसाफ के लिए, कभी उन पर लाठीचार्ज होता है। अभी एक मामला और उठा हुआ है, वो मामला भी हम आपके सामने लेके आएंगे, लेकिन आज सबसे पहला दुख प्रगट जो शोक की ये कड़ी है उस बच्चे के लिए, उस पर हम बात करेंगे। जनाब आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना तारुफ जो है अपना जो देंगे, उसके बाद आज जो ये शर्मनाक हादसा सामने आया इसके बारे में आप क्या कहेंगे। स्वागत आपका हमारे सच न्यूज़ नेटवर्क में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ जो आपने हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए इंसानियत के ख़िलाफ़ जहाँ कहीं भी कोई तकाज़ा होता है उस सिलसिले में मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट सैयद निसार हुसैन काज़मी, जो ये कल रिहाड़ी में हादसा हुआ, ये रिहाड़ी में हादसा नहीं हुआ बल्कि ये इंसानियत के साथ एक जुल्म हुआ है। जहाँ हमारे हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट जो हमारा है, आज़ादी है घूमने की, फिरने की, चलने की, वहीं पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यही आवाज़ लगा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसी सिलसिले में अगर गवर्नमेंट ये काम कर रही है, लेकिन उसके साथ मैं मीडिया के आपके चैनल के ज़रिए मैसेज देना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी इंसानियत ज़िंदा है, इंसानियत के साथ इंसानियत को बचाने के लिए सिर्फ मोदी जी का ही रोल नहीं बल्कि हर इंसान जिसके अंदर दिल है, जिसके घर माँ बहन बेटी है, उसको इस आवाज़ पे इस बात पे आवाज़ उठानी चाहिए। और जो इतना बड़ा घिनौना जुर्म जिस मोहन सिंह जो कि छत्तीसगढ़ का है उसको सज़ा देनी चाहिए। सिर्फ सज़ा ही नहीं बल्कि इस किस्म की सज़ा दी जाए ताकि आते वक्त में कोई भी इंसान ये काम करने से पहले बारहा सोचे। तो उसी सिलसिले में मैं दो चार अशार आपके समातों के नज़र भी देता हूँ कि जिस देश में माँओं बहनों को अगियार उठा कर ले जाएं, जिस देश में माँओं बहनों को अगियार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो,
हम अपने देश का नहीं कुछ कह रहे, हम अपने हिंदुस्तान के आइन का कुछ नहीं कह रहे। आइन सही है, आइन को चलाने वाले भी सही हैं, लेकिन जहां कहीं शार पसंद अनासर आते हैं या गलत अनासर, वो किसी भी जात, ना वो हिंदू से बिलोंग रखता है, ना सिख से रखता है, ना मुस्लिम से, ना क्रिश्चियन, ना ईसाई से, जात पात नस्ल रंग की बात हम नहीं करते कि हर कम्युनिटी में गलत आदमी है। हमने गलत को खत्म करना है, ना कि सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज उठानी है। जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, हम देश के खिलाफ नहीं बोल रहे, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पे पुलिस के नाके हों। देखो, पुलिस फंडामेंटल ड्यूटी है इनकी, पुलिस हर नाके पर हर जगह प्रोटेक्शन के लिए, ये हमारी ड्यूटी के लिए गवर्नमेंट ने मामूर किया कि इंसानों की हिफाजत की जाए, इंसानों को बचाया जाए, इंसानियत को बचाया जाए। जिस देश के चप्पे चप्पे पे पुलिस के नाके होते हैं, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हैं, मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में जो धमाके कराते हैं वो ना किसी कम्युनिटी को ताल्लुक रखते हैं, ना वो हिंदू होते हैं, ना वो सिख होते हैं, ना क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट होते हैं, क्योंकि क्राइम का कोई रूप नहीं है। हाँ, जैसे कि आप सभी जानते, क्राइम का कोई रूप नहीं, क्राइम वही आदमी करता है जिसके अंदर इंसानियत नहीं होती। ये जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की एक महिला, हमारी बहन, वो यहाँ पर तालीम के सिलसिले में रिहाड़ी रेंट पे रह रही थी। अब हम अपनी बेटियों को कोई ना ही स्कूल घर में आ सकता है, ना ही कॉलेज घर में आ सकते हैं, ना ही कोई सिस्टम घर में आ जाता है, उसके लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है। आज की डेट में लड़का और लड़की यकसां चलते हैं। जैसे मोदी जी ने भी कहा कि देश की बेटी जो है वो बेटे के बराबर है, उसका कोई रोल कम नहीं है। तो बेटियों को पढ़ाई के सिलसिले में अगर देखो, पुंछ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के फार फ्लंग, अगर उस आदमी को सजा नहीं मिलेगी तो ये सिर्फ उस आदमी को छुड़ाना नहीं, उस रेडी जी, इस पे हम ये बता रहे थे कि जहाँ कहीं भी इंसानियत के ख़िलाफ़ जुल्म किया जाए, उस पर आवाज़ उठाने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मुत्तहिद होकर और इकट्ठे होकर काम करना चाहिए। और ऐसे ज़ालिमों को, उसको जब तक सज़ा ना मिले तब तक हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। और दूसरा, पिछले दिनों जीवल चौक में देखा, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए गवर्नमेंट ये इतना योगदान दे रही है, वहां देखा कि लड़कियों के ऊपर किस तरह पुलिस ने नहत्ता बच्चे और बच्चियों के ऊपर लाठियां चलाई गई। क्या यही इंसाफ है? अगर हम अपना इंसाफ मांगने के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो गवर्नमेंट के कानून तक, देखो, गवर्नमेंट बनाने वाले भी लोग हैं, जिनके लिए बनाई जाती है वो भी लोग हैं, और जिन पर इम्प्लीमेंट किया जाता है वो भी लोग हैं। अगर हम गवर्नमेंट बना रहे हैं, यही लोग ही गवर्नमेंट बनाते हैं, लिहाजा इनके साथ इंसाफ करना चाहिए। हमारी आवाज़ जो है सेंटर तक जानी चाहिए, और जब तक उनको वहाँ सज़ा नहीं मिलेगी हम अपना एजेंडा रखेंगे। और साथ में हिजाब के बारे में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जनाब, इस मसले पे हम आते हैं, लेकिन मुझे इससे पहले एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता नहीं आपको कि अब जम्मू में जो ये आए दिन चोरियों के मामले, आए दिन खासकर, चलो वो तो जो है वो हुआ, लेकिन बच्चियों की अगर मैं बात करूं, उस रिहाड़ी की बच्ची की जो पुंछ मेरे ख्याल से मंडी की रहने वाली थी, उसके ऊपर क्या बीतरी होगी, क्या सोच रही होगी वो, इसके लिए क्या इसी के लिए पैदा हुई थी? क्या उसके माँ बाप ये सोच रहे होंगे कि क्या इस चीज़ के लिए, ये चीज़ देखने के लिए हमने बच्ची को, जम्मू कश्मीर में आए दिन आप देखो लगभग ये मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, खासकर जम्मू कश्मीर की यहाँ बात हो रही है तो? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर के बारे में ये कहता हूँ कि जिस वक्त धारा 370 गई, 35(1) उठाया गया, ये कहा गया कि बाहर से लोग आएंगे और यहाँ पे कारखाने लगाए जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी, बेरोज़गारी ख़त्म की जाएगी। लेकिन हमें तो जब से धारा 370 ख़त्म हुआ, हमें किसी से उलझना नहीं, कुछ लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ देखो, जितने गंदे और जितना क्राइम था, वहाँ पर चोर लोग भी आ गए, डकैत, मतलब धारा ख़त्म हो जाएगी और बाहर से जनता आएगी, जनता, और हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार करके वापस चली जाएगी। आज हमने उसी के बारे में ही बता, देखो कि जब जनता बाहर से आएगी, कौन आदमी किस रूप में आ रहा है, कौन आदमी किस रूप में आ रहा है, उसके अंदर इंसानियत है या नहीं। हमें तो धारा ख़त्म होने के बाद यही तोहफे मिल रहे हैं। अगर हमारी बच्चियां सेफ नहीं, जिस बेटी के ऊपर जो ज़िला पुंछ के तहसील मंडी की रहने वाली बच्ची, उसके माँ बाप ने जब उसको जन्म दिया होगा, जन्म देने के बाद पढ़ाई लिखाई करके उसके फ्यूचर आने वाला कल, उसके लिए तो यहाँ क़यामत सुगरा हो गई। आज के बाद वो तो उसके नाम, मतलब हमारे ही मुल्क में हमारी बच्चियाँ सेफ नहीं हैं। हमारा ये दावा है और हमारी ये आवाज़ है कि उस बच्ची के साथ इंसाफ किया जाए, जिसके आज घर में मातम, सफ़े मातम बिछी हुई है। जिस माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी, जिसने बेटी को पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन इस जम्मू कश्मीर में हमारी बेटी सेफ़ नहीं है।
इसलिए हमारी गवर्नमेंट से भी अपील है और सिस्टम से भी अपील है कि ऐसे आदमियों को, जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला मोहन सिंह एक दरिंदा सिफत इंसान है, वो दरिंदा है बेसिकली। जब इंसान कहीं किसी के साथ गलत करता है तो उसके अंदर इंसानियत जब मर जाती है तो उसके अंदर शैतान जन्म लेता है। उस आदमी को सज़ा मिलनी चाहिए, बस मेरी यही अपील है। जनाब, ये तो उस बच्ची के लिए हम भी प्रार्थना वाहिगुरु जी अल्लाह और राम से करेंगे कि उसे जल्द से जल्द जो है इंसाफ मिले। अब उस पारिवारिक बच्ची के हम यही कहेंगे उनको हौसला मिले ताकि वो इस चीज़ से लड़ सके, ना ही इस चीज़ से टूटे, क्योंकि ऐसे हादसे हमारे जम्मू कश्मीर में क्या बाहर भी बड़े हुए हैं। लेकिन कभी कोई पंगा, कभी कुछ आए दिन। अगर आपको थोड़े दिन पहले सोशल मीडिया क्या अभी भी वो जो शोर पड़ा हुआ है हिजाब की, अगर मैं बात करता हूँ, उस हद तक आपका क्या कहना है कि हिजाब की भी यहाँ पे वो भी एक बेटी के ऊपर बात हुई है कि हिजाब को लेके भी बहुत बड़ा मामला, क्या ये एक सियासी चाल है या फिर ये कुछ हो रहा है? क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जी, इसमें देखना ये है कि हिजाब औरत का लुग़वी माना जो है, औरत का मतलब है पर्दा। औरत का मतलब पर्दा, मीनिंग जब डेफिनेशन में देखा जाए, डिक्शनरी में देखा जाए तो पर्दा है। औरत का मतलब पर्दा है, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, सिख की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो। जब तक औरत पर्दे में नहीं होगी उसकी कोई इज़्ज़त, कोई किरदार, कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये दरिंदा सिर्फ हर इंसान हर जगह थे। बाकी हिजाब के मसले में अगर हिंदुस्तान में किसी जगह कोई मज़हब की जंग या लड़ाई है तो मज़हब की जंग को देखें, बताएं हमें कहाँ पर किसी के मज़हब को ठेस पहुँचाना या किसी के मज़हब पे उंगली उठाना। अगर हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, सिख गुरुद्वारे में जा रहे हैं, हिंदू मंदिर में जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी किसी को कोई रुकावट नहीं, तो किसी के ज़ाती मज़हब में इंटरफेयर करना भी गलत है। ये हमारी गवर्नमेंट से भी अपील है कि नहीं, लेकिन देखो जहाँ पे आपको मैं टोकना चाहूँगा कि खास अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि हिजाब को रोकना गलत है, मैं इस बात पे वो दूँ कि किसी के मज़हब को उसी चीज़ के लिए रोकना गलत बात है। लेकिन एक रूल एंड रेगुलेशन के साथ साथ अगर कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर एक डिसिप्लिन, अगर हम किसी कोर्ट में जाते हैं या यूनिफॉर्म एक रूल होता है, उसके हिसाब से आपका क्या कहना है? देखिए, अगर यूनिफॉर्म के एतबार से जाना है या पर्दा उसके एतबार से जाना है तो किसी के मज़हब को ठेस नहीं पहुंचानी। अगर गवर्नमेंट ये देख रही है कि उसमें कहीं इंसान मशकूक हैं या कोई उसमें दिक्कत उनको नज़र आ रही है कि पर्दे में, तो उनको उसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। देखो, जहाँ सिख कम्युनिटी में वहाँ भी पर्दे का अहतमाम किया जाता है, हिंदुओं में भी है। हमारे देखिए यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी जो हैं, उन्होंने जब से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, जैसा उन्होंने अब चोला पहना था, उनको कोई नहीं बोल रहा कि आपने ये चोला क्यों पहना, आपका कलर ऐसा है, आप टीका क्यों लगा रहे हैं, आप सर क्यों मड़वा रहे हैं। कोई भी आदमी कोई उनकी ज़ाती ज़ात पे अटैक नहीं कर रहा। तो हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बेटी को बचाने के लिए एक पर्दे को इतना इशू बना के, हकीकत में मैं आपको बात बताऊं कि पर्दे का ये इशू बना के जब भी इलेक्शन आता है तो उस वक्त इनको मंदिर मस्जिद की बात याद आती है, गुरुद्वारे की बात याद आ जाती है। ये अगर इलेक्शन के ट्रेंड को चलाने के लिए ऐसा किया जाता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या हिजाब के लिए अगर मान लीजिए उस स्कूल में जो है उसकी परमिशन नहीं है, अगर कलर को लेकर अगर कोई बात है तो उसमें आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात शेर से बताता हूँ। जिस देश में बिन्त हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में बिन्ते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, बिन्ते हवा मीन्स हवा की बेटी, जिस देश में आए चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे। अगर हवा की बेटी में जिसको मुसलमानों में आदम और हज़रत आदम और अम्मा हवा कहा जाता है, और हिंदुओं में शिव जी और पार्वती कहा जाता है। बिल्कुल, शिव जी और पार्वती। अगर शिव जी और पार्वती की बेटी सेफ नहीं है तो उस देश में बाकी सिस्टम कैसे सेफ हो सकता है? इसमें देखिए, यहाँ हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी, वो जब से पार्टी प्रेसिडेंट बने हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने जिस कलर का चोला उठाया, हमारे ना किसी मुसलमान ने कहा, ना किसी सिख ने कहा, ना दूसरे ने कहा कि आपके चोले का कलर अलग है, आपके चोले का कलर अलग है, आप ये चोला मत पहनिए। यहाँ जिस वक्त किसी जगह कोई आवाज़ उठाई जाती है, वहाँ सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए रविंद्र रैना जी को भी, बीजेपी को भी, बाकी पार्टियों को भी एक मुश्त होकर, इकट्ठे होकर आवाज़ उठानी चाहिए। और दूसरा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि खालसा स्कूल में देखिए, जहाँ पर्दे का एहतमाम किया जाता है, उनका कलर अगर स्काई ब्लू रखा गया तो वहाँ पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है।
किसी को कोई एतराज़ नहीं। और दूसरा, ये जो यूपी में सानहे हुआ कि पर्दे को लेके, उसमें देखो हिंदू अपनी तरफ खींचेगा, मुसलमान अपनी तरफ खींचेगा। मैंने पिछले दिनों एक चैनल पर देखा, वहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को बेटी को पर्दे में रखना है तो उनको पर्दे में रखना, तो उनको अपने घर में ही बेटियों को रखना चाहिए। अगर मोदी जी या अवैसी के बारे में कोई बोल रहे थे कि अवैसी ये चाहता है कि बेटी जो है वो पर्दे में रहेगी और हमारी बेटी आने वाली चीफ मिनिस्टर भी बन सकती है, वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती है, तो उन्होंने उनका काउंटर करते हुए ये कहा कि अगर बेटी अपनी को पढ़ाना है या पर्दे में रखना तो अपने घर में रखिए, अगर चीफ मिनिस्टर बनाना तो उनको रोड पे भेजिए। ऐसा उनको भी अपनी बात पे बात करने से पहले बात को सोचना चाहिए कि मैं कौन सी बात बोल रहा हूँ। ठीक है, खालसा स्कूल में देखिए वहाँ कितना प्यार से रह रहे हैं, स्काई ब्लू कलर रखा गया है। आप पर्दे में कलर चेंज कर सकते हो, बिल्कुल, किसी जाती शख्सियत पर आप अटैक नहीं कर सकते। मैं इसी पर अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ कि सिस्टम को देखना चाहिए, मोदी जी को भी देखना चाहिए, और अगर इलेक्शन के टाइम इनको मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो शांति का भाईचारा जो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई में है उसे भंग न किया जाए। सोशल मीडिया में इसका हवा बना दिया गया है। मेरे हिसाब से अगर मैं इस चीज़ को मानूं, अगर मैं एक आम आदमी की तरह से सोचूं, तो उसका सिर्फ अपना टीआरपी बनाने के लिए, लाइक्स को करने के लिए हवा बना दिया गया है। अगर इस मुद्दे को चाहे तो वो कलर का रंग चेंज करके भी ख़त्म कर सकते थे, ये कहना आपका मतलब है? जी, मेरा यही कहने का मतलब है कि इस इशू को सियासी इशू मत बनाया जाए, इसको इलेक्शन की एक शेप मत दी जाए, इसको इसमें फिल्मी एक्टर भी आ रहे हैं, दूसरे लोग भी आ रहे हैं, तीसरे लोग कोई डोनेट कर रहे हैं, कोई बात को जब एक इशू को बनाने के लिए बड़ा इशू बनाते हैं, मतलब बात को ख़त्म करने वाला काम नहीं हो रहा। बात को अगर ख़त्म करने वाला काम नहीं करेंगे तो फिर देश में आग लगेगी और देश का सिस्टम भंग होगा। मेरी यही अपील है कि हिंदू अपने हमारे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाईचारा कायम रहने दिया जाए और इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए ताकि हमारा सिस्टम जो है वो आगे चले और हमारा हिंदुस्तान तरक्की की तरफ जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। और आप थोड़ी सी बात यहाँ पे भी थोड़ी आपके साथ करेंगे कि आपका क्या कहना है इस दो विषयों पे, दो मुद्दों पे आप बात खत्म करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। चर्चा काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले उस बच्ची के लिए आप क्या कहेंगे जिसका कल रेप हुआ? वो भी हमारी बेटी थी, किसके दिल में अगर दर्द जागता है वो सामने आता है जी। ठीक है, दूसरा हिजाब के ऊपर आपका क्या कहना है? पहले हम उस बच्ची के बारे में आपको थोड़ा पूछना चाहेंगे। जी रणदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बात तो सारी निसार शाह साहब ने एक समझो के समुद्र को कूजे में बंद कर दिया जी। रहा सवाल जो कल का सामने हुआ है रिहाड़ी में, हमें इस बात का दुख है कि आज हम सोचते हैं कि इंसानियत कहाँ चली गई। इंसानियत बहुत ख़तरे में है। जो इस बच्ची के साथ हुआ है, आज एक बच्ची के साथ हुआ है, गुज़श्ता कल एक बच्ची के साथ हुआ था, उससे पहले एक बच्ची के साथ हुआ था, अब आने वाले कल में एक बच्ची के साथ और होगा, फिर उसके बाद ये अगर हम इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, इसमें कंट्रोल का बग़ैर किसी मज़हब व मिल्लत के, बग़ैर किसी ज़ात पात के, क्योंकि ये किसी एक फ़िरके का, किसी एक तबके का, किसी एक मज़हब का मसला नहीं है, ये एक इंसानियत का मसला है। और मेरे ख़्याल में कि इसमें कुल इंसान का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक यक ज़ुबान होकर बात करनी चाहिए, तो मेरे ख़्याल में ये सबसे बेहतर रहेगा। हम इस चीज़ की कड़े अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि हुकाम बाला से हमारी ये अपील है कि इस कल्प्रिट को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उसको सलाखों के पीछे धकेला जाए। ये तो एक नॉर्मल सी बात है जी कि ये 2 दिन हो गए वो पुलिस को मिल नहीं रहा है। हमारे पास केसेस ऐसे होते हैं, आते रहते हैं। एक केस कश्मीर का कोई था, कोई उसका कोई 420 का मामला था। अगर एक बंदा, जम्मू कश्मीर पुलिस उसको 6 महीने से ढूंढ रही है, उसके अगेंस्ट जो है 4-5 कोर्टों के वारंट अवेलेबल हैं जम्मू कश्मीर के पुलिस के पास पहुंचे हुए, तो जम्मू कश्मीर पुलिस को वो बंदा मिल नहीं रहा है। तो हरियाणा पुलिस ने 2 दिन में आके तो बंदे को यहाँ से उठाया, हरियाणा करनाल जेल में भेज दिया। ये कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है ये बंदा कहाँ गुम हो गया, एक दिन में कहाँ निकल गया? वो उसको पकड़ना चाहिए, उसको गिरफ्तार करो, उसको लाना चाहिए। क्या सज़ा होनी चाहिए ऐसी कायरों की आपके हिसाब से? ऐसे इंसान तो उसको हम कह ही नहीं सकते। ये हमारे लिए भी शर्म वाली बात है। ये एक दरिंदा है और ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो अब बात मज़हब पे चली आएगी, इस्लाम में तो उसकी सज़ा ये है कि उसका सर कलम करना चाहिए पब्लिक प्लेस में।
पब्लिक प्लेस में सर कलम कर दो उसका। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो मेंशन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने फॉलो करते हुए चलना है। हमने इलीगल तो कुछ करना नहीं। यानी कि कानून को अपने हाथ में ना लेते हुए फिर भी उसकी सज़ा जो है सख्त से सख्त होनी चाहिए। कानून को अपने हाथ में ना लेते हुए जो भी उसको सज़ा बनती है अकॉर्डिंग टू लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। उसको शरेआम फांसी होनी चाहिए, सीधी सी बात है। फांसी दे जी, ये थे आज हमारे काफ़ी सोशल वर्कर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी पहले भी इनसे चर्चा हुई है हमारी, लेकिन ये शर्मनाक हादसा जो सामने आया है, बात हिजाब की भी यहाँ पे हुई है कि बढ़ावा ना दिया जाए, कम से कम मज़हब के भाईचारे को रखा जाए। क्योंकि एक बात बड़ी अच्छी इन्होंने बोली कि अपने हिसाब से मुस्लिम भी उसे खींचेगा और हिंदू भी उसे खींचेगा और राजनीति भी उसे खींचने की कोशिश करेगी। क्या ये वोट बैंकों के लिए किया जा रहा है? दूसरी बात, उस बच्चे के लिए आइए सारे मिलकर प्रार्थना करते हैं कि उसे हिम्मत दे भगवान लड़ने के लिए। और ये जो हादसे हैं, पुलिस को भी हम एलजी गवर्नर साहब से भी चाहेंगे कि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे ताकि उस बच्ची को जो है इंसाफ मिल सके। बहरहाल आप देखते रहिए सच न्यूज़ नेटवर्क। मैं रणदीप सिंह फिर जुड़ूंगा आपके साथ। धन्यवाद। जय हिंद।